ग्रुप पर डाल दीजिए मैसेज कलिस्टा क्लास स्टार्ट हो गया, सभी लोग जुड़ जाए। गुड इवनिंग सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी, गुड आफ्टरनून भी, ठीक है। सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए। सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए क्लास से, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए, 2 मिनट के अंदर फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ तक हो गया था बताइए। कहाँ तक हम लोग का हो गया था बताइए। कलिस्टा कहाँ तक बता दिए थे, अभी आपका सीडीपी है, कहाँ तक हो गया था बताइए। कहाँ तक आपका हो गया था बताइए। कहाँ तक हो गया था। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। विकास संबंधित क्या बोल रही है, महत्वपूर्ण बिंदु, चलिए ठीक। विकास संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा रहे थे। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, सभी लोग जल्दी जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हो गया है हम लोग का। चलिए विकास हम लोग समझ गए थे पिछला क्लास में। आज आपको टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सभी लोग को समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जेटेट के लिए और सीटेट दोनों के लिए। अगला जो टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं वह है शिक्षा मनोविज्ञान। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से एक एक बातों को नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वह है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। हेडिंग दे लीजिएगा सभी लोग कॉपी में, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। बीए का एग्जाम आपका चल रहा है तो 2 दिन आप छुट्टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन क्लास छूटेगा तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द को समझने से पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान शुरू करने से पहले इसमें एक वर्ड लगा है, वह है शिक्षा। पहला प्रश्न उठता है कि शिक्षा होता क्या है। जब तक आप शिक्षा को नहीं समझिएगा तब तक आप शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। आपसे अगर कहूं कभी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं, कहीं आप इंटरव्यू देने जाएं और आपसे पूछ दे कि आप बीएड और डीएलएड करके आए हुए हैं, पहले आप हमको यह बताइए कि शिक्षा मनोविज्ञान तो आप जरूर पढ़े होंगे अपने कोर्स में, इसमें शिक्षा का मतलब क्या होता है, और आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो आप शिक्षित व्यक्ति होने के साथ, शिक्षित व्यक्ति होने के साथ, आप शिक्षित व्यक्ति होने के साथ आपसे यह उम्मीद किया जाता है कि आपको इतना जरूर मालूम होगा, आपको इतना जरूर मालूम होगा कि शिक्षा होता क्या है।
ठीक है। शिक्षा होता क्या है और शिक्षा को जानने के बाद ही आप इतने सारे डिग्री हासिल किए हैं, ठीक है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अगर किन्हीं को कुछ जानकारी है कि शिक्षा क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शिक्षा क्या है। कोई किन्हीं को कुछ मालूम है तो बताइए, जल्दी बताइए। अगर किन्हीं को मालूम है तो आप बताइए। किन्हीं को कुछ नहीं मालूम है शिक्षा क्या होता है? अगर शिक्षा के बारे में आपको कुछ भी मालूम है तो आप बताइए। किन्हीं को कुछ मालूम नहीं है, कैसे हम माने कि आप बीएड और डीएलएड किए हैं? कुछ तो जानकारी होगा कि शिक्षा क्या है। एक आध लाइन भी, कुछ भी कुछ नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं, आइए समझाते हैं। पहला चीज बताइए, जो पहला चीज हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा का अंजू बोल रही है, अंजू बोल रहे हैं शिक्षा सीख देने से है, ठीक है। नीतू कर रहे हैं, नीतू कर रहे हैं विकास और शिक्षा। चलिए ठीक ठीक, चलिए आप लोग कई बातों को हम मान रहे हैं, लेकिन जो भी बात आप बोल रहे हैं इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, शिक्षा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आप जब पढ़ाई करना शुरू किए थे, जब आप पढ़ना शुरू किए तो आपको कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे आप सीखते सीखते आज आप इस स्तर पर आ गए हैं। आप इस स्तर पर आ गए हैं कि आप दूसरों को शिक्षा देने के लिए एक तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भी मेरा पात्रता परीक्षा निकल जाए, सीटेट निकल जाए, जेटेट निकल जाए, और उसके बाद हम टीचर बन के दूसरे को पढ़ाएं और दूसरे को अधिगम कराएं। आपका यही उद्देश्य है, सारे लोग का यही उद्देश्य है, और आप इसी उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भी मेरा सीटेट का एग्जामिनेशन निकल जाए, जेटेट का एग्जामिनेशन निकल जाए, और उसके बाद हम सरकारी विद्यालय में टीचर के रूप में दूसरे को शिक्षित कर सके, ठीक है। तो आपका उद्देश्य है दूसरों को शिक्षित करना, और जब आप दूसरे को शिक्षित करने जाइएगा तो पहले से आप खुद शिक्षित हैं, ठीक है। और शिक्षित जब आप खुद हैं तभी आप दूसरे को शिक्षा देने जा रहे हैं, और खुद शिक्षा ग्रहण करने के बाद दूसरों को शिक्षा देने की प्रक्रिया के लिए ही आप टीचर बने हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षा के द्वारा आप अपने जीवन को तो प्रकाशित किए ही हैं, दूसरे के जीवन को भी प्रकाशित करने का काम अगले 20 साल 30 साल के अपने कैरियर में, अपने जीवन में करिएगा। तो शिक्षा का सीधा मतलब होता है किसी जीवन को प्रकाशित कर देना। अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे शिक्षा का मतलब क्या है, एजुकेशन क्या है, आप सीधा सीधा उसको जवाब दीजिए। शिक्षा का अर्थ होता है प्रकाशित करना। शिक्षा का मीनिंग है, एजुकेशन का मीनिंग है किसी के जीवन को प्रकाशित कर देना। आप अभी जैसे आप बेरोजगार हैं, आपके पास कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। जिस दिन आप जेटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद जेएसएससी के द्वारा जो टीचर का एग्जाम होगा उसको आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, तब आप टीचर बन जाइएगा। और टीचर बनने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएगा। बोलिए क्या क्या आएगा सर? पहला परिवर्तन आएगा कि आपको लगेगा कि दिन में लगेगा बिना काम के हंसिएगा मतलब आपको अंदर से अजब फीलिंग होगा, अजब बेचैनी लगेगा। आप समाज से अलग महसूस कीजिएगा, जो आपके मित्र हैं उससे भी आपको अलग फीलिंग होगा कि अब हम एक कामयाब इंसान बन गए। जैसे अभी आप ऐसे साइकोलॉजी में कहा गया है कि जो व्यक्ति सफल नहीं है, असफल है, उनको एक तरह से पशु के समान माना है साइकोलॉजी, आपका मनोविज्ञान। लेकिन जो आदमी अपने जीवन में एक सफलता प्राप्त कर लेता है, एक सफल हो जाता है, उसको मनोविज्ञान कहता है कि वही असली में मानव है। तो आपके जीवन में सफलता होना जरूरी है, और उसी सफलता का जो माध्यम है वह है शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा आपके जीवन में प्रकाशित करेगा, और यही कारण कहा जाता है रोज रोज आदमी, आपके गार्जियन से लेके सारे टीचर लोग एक ही चीज बोलते हैं कि आप एक ही काम कीजिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता है कि हम बिना पढ़े हुए सिलेक्शन ले लिए। कोई ऐसा है कह सकता है कि हम बिना पढ़े हुए टीचर बन गए? हम भी कह सकते हैं कि बिना पढ़े हुए आपको पढ़ा दिए। ठीक है, आज 10 साल से पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, 10 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, इसी का एक्सपीरियंस है कि आज हम कहीं पढ़ा लेते हैं। आप भी टीचर बन जाइएगा तो आप जब बोर्ड बच्चों के क्लासरूम में जाइएगा और आपको कुछ ना आए तो आप क्या वहां क्लास में हैंडल कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसका मतलब शिक्षा पहले व्यक्ति को अंदर से खुद को प्रकाशित कराता है और उसके बाद दूसरे को मतलब समाज को भी प्रकाशित करने का कार्य करता है। आपको उम्मीद करते हैं शिक्षा का अर्थ समझ में आ गया होगा। नोट कीजिएगा शिक्षा शब्द का अर्थ, नोट कीजिएगा शिक्षा शब्द का अर्थ, शिक्षा शब्द का अर्थ, शिक्षा शब्द का अर्थ प्रकाशित करना होता है। शिक्षा शब्द का अर्थ प्रकाशित करना होता है। शिक्षा शब्द का अर्थ प्रकाशित करना होता है। जो नए क्लास में जुड़े हैं, क्लास का रूल रेगुलेशन आप समझ लीजिए। जो आज नए क्लास है, पहला दिन इनका है, आप क्लास के समय कान में हेडफोन लगा लीजिए, सामने कॉपी और पेन लेकर बैठिए। ठीक है, आप बिलीव कीजिए आपका हम जेटेड का एग्जामिनेशन और सीटेड का एग्जामिनेशन 100% निकलवाएंगे। इसमें कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं है। ठीक है, आप रेगुलर क्लास कीजिए, आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, जो नए क्लास जुड़े हुए हैं आपसे बार बार हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामने कॉपी और पेन होगा। बिना कॉपी पेन के अगर आप बैठ के सुनिएगा, ठीक है, तो सुनने का जो समय होता है वह 24 घंटा तक आपको मेरी बात याद रहेगा। 24 घंटा के बाद वह बात आपको भूल जाइएगा। तो उस बात को रिवाइज करने के लिए आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। साइकोलॉजी कहता है कि किसी के बात को आप 24 घंटा तक याद रख सकते हैं। आप गौर कीजिएगा, आप कुछ भी पढ़े हैं, कुछ भी पढ़िएगा, 24 घंटा तक वह याद रहेगा। 24 घंटा 1 मिनट जहां हुआ वह बात आपके दिमाग से स्किप कर जाएगा, निकल जाएगा। उसी बात को याद करने के लिए शुरू से ही प्राथमिक स्तर से मतलब पहला क्लास से ही लेकर आज तक आपको कॉपी और पेन से लिखवाया जाता है कि आप लिखिए, बाद में आपको रिवाइज करने के लिए काम देगा। अगर सब चीज बोलने के बाद सारा चीज आपके दिमाग में याद हो जाता तो कॉपी और पेन की कोई जरूरत नहीं था। डायरेक्ट आदमी को याद रहता, वही आपको आप दूसरे के समक्ष अपने बातों से, अपने विचारों से प्रकट कर देता। लेकिन दिमाग आपका मेमोरी 24 घंटा तक ही उस चीज को सेव करता है और 24 घंटा 1 मिनट होने के बाद उसको अपने दिमाग से निकाल देता है। कारण है कि तब तक 24 घंटा के अंदर आप बहुत चीज सीख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कुछ ना कुछ आप सीखते रखते हैं। ठीक है, तो वह नया चीज को स्टोर करता है, पुराना चीज को खाली करता है। तो 24 घंटा के बाद वह चीज आपके दिमाग से निकल जाता है। इसी कारण से आपके हाथ में पेन और नीचे कॉपी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ चलिए ठीक, क्लियर है? लिख लिए शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाशित करना होता है। अब ध्यान से आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कमल किशोर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, गुड गुड, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब कोई भी शब्द आया है, जैसे आप शिक्षा का इंग्लिश वर्ड जानते हैं कि शिक्षा का इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन। ठीक है, लेकिन अभी आपको हम हिंदी में बात कर रहे हैं। जितना सारा आपको हिंदी वर्ड है, जितना हिंदी शब्द है, वह सारे वर्ड संस्कृत से ही लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षा भी शब्द जो हिंदी का ही शब्द है, इसका भी उत्पत्ति, इसका भी जन्म कहां से हुआ होगा? संस्कृत से हुआ होगा। ठीक है, पहला चीज आप समझ गए कि शिक्षा का अर्थ होता है प्रकाशित करना। शिक्षा शब्द कहां से लिया गया है? तो संस्कृत के शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब संस्कृत में एक चीज आप लोग पढ़े होंगे बचपन में स्कूल में कि धातु रूप होता है। ठीक है, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, सारे लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें धातु रूप में जो वर्ड होता है वही वर्ड से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। रात में जब आपको हिंदी पढ़ाते हैं तो आपको समझाया भी है कि वर्ड का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी नहीं हुआ होगा, ये शायद यहाँ टॉपिक अभी नहीं हुआ, वर्ण भी चल रहा है आपका। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा शब्द भी संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है।
नोट करके लिखिएगा, नोट NOT नोट, नोट करके लिखिएगा शिक्षा, नोट करके लिखिएगा शिक्षा संस्कृत शब्द, शिक्षा संस्कृत शब्द शिक्ष, शिक्ष धातु, शिक्षा संस्कृत शब्द शिक्ष धातु एवं 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 साक्ष्य धातु से लिया गया है, से लिया गया है, से लिया गया है। शिक्षा जो है संस्कृत शब्द शिक्ष धातु एवं साक्ष्य धातु से लिया गया है, लिया गया है। यही दोनों से शिक्ष और साक्ष्य धातु को मिलाकर क्या बना है, शिक्षा बना है। जेटेड का पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे, जेटेड में यह क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि शिक्षा जो है संस्कृत के कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो सभी लोग आंसर दीजिएगा अभी तुरंत, कितने शब्दों से मिलकर बना है। सारे लोग जवाब दीजिए, कितने शब्दों से मिलकर शिक्षा धातु बना है। 2, कलिष्ठा बोली 2, अंजू बोली 2, फुलजेम्स 2, गुड। और लोग, सारे लोग जवाब दीजिए। कमल किशोर 2 और पिक्कू 2, मनीष खलको 2, गगन कुमार 2, गुड। और लोग, सारे लोग देखिए क्लास में पार्टिसिपेट कीजिएगा। मनीष कुमार, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा, 10 बार पूछिए, 10 बार समझाएंगे, बिना समझाए आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लवली कुमारी 2, अच्छा है। मनीष आ रहा है सर समझ में। देखिए जहां समझ में आपको नहीं आएगा आप पूछिएगा हमसे, 5 बार पूछिए, 7 बार पूछिए, जब तक समझ में नहीं आए आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको समझाते हुए चलना, ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट कराने के चलते हम स्पीड में पढ़ा दिए। आपको समझ में आना चाहिए कि एक बात, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कराना मकसद नहीं है, आपका एग्जाम निकलवाना मकसद है, ठीक है। तो एग्जाम कैसे निकलेगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, शिक्षा शब्द का अर्थ तो आप समझ गए कि शिक्षा शब्द का अर्थ होता है प्रकाशित करना, लेकिन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा को अर्थ को 3-4 रूप से बताया है कि सामान्य प्रचलित अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या होता है, संकुचित अर्थ क्या होता है और व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षा के अर्थ को हम लोग 4 तरीके से समझते हैं। हेडिंग दीजिएगा, शिक्षा शब्द का अर्थ, 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 ठीक है। पहला सामान्य प्रचलित अर्थ, जो सारे लोग जानते हैं, सामान्य प्रचलित अर्थ। पहला चीज बताइए, आपको हम क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। आपको हम सिखा रहे हैं और आप सीख रहे हैं। तो पहला जो इसका सामान्य प्रचलित अर्थ है शिक्षा का, सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। सीखने एवं सिखाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और इसका जो सामान्य प्रचलित अर्थ है, किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा, किसी भी जानकार आदमी से पूछिएगा, बोलिएगा कि शिक्षा क्या होता है बताइए, आप उसका अर्थ बताइए, तो आपको डायरेक्ट बोलेगा कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, शिक्षा होता है, ठीक है। लिखिएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने डैश सिखाने, सीखने डैश सिखाने की प्रक्रिया। पहले आदमी सीखता है तब सिखाता है। शिक्षा का मतलब क्या है, पहले आप सीखिए तब दूसरों को सिखाइए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तब दूसरों को नहीं सिखा पाइएगा। तो शिक्षा का मतलब क्या हो गया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब तुरंत आपको हम बताए थे, प्रकाशित
करने वाली क्रिया, प्रकाशित प्रकाशित करने वाली क्रिया, प्रकाशित करने वाली क्रिया, प्रकाशित करने वाली क्रिया। तीसरा, प्रकाशित करने वाली क्रिया। तीसरा, संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ। संकुचित मतलब, संकुचित का मतलब क्या होता है? संकुचित का मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो नैरो। नैरो मतलब नहीं बोलते हैं नैरो माइंडेड है, इसका सोच जो है एकदम छोटा है, ठीक है, एकदम छोटा। छोटा रूप में शिक्षा को हम लोग क्या परिभाषित करते हैं? और यह क्वेश्चन आपका जेटेट एग्जामिनेशन में आना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको विद्यालय में पढ़ाने जाना है, ठीक है, विद्यालय में पढ़ाने जाना है और बच्चों को क्या करना है? पढ़ाना है। तो संकुचित अर्थ होता है, जिसे आप गार्जियन से पूछिएगा, अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा कि शिक्षा का अर्थ बताइए, तो बोलेंगे, उन लोग का कहना रहेगा विद्यालय में पढ़ना ही शिक्षा का अर्थ है, जो नैरो माइंडेड का परिभाषित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है प्रकाशित करने वाली क्रिया, लेकिन लोगों के मन में यह भरा हुआ है कि शिक्षा का मतलब होता है विद्यालय में पढ़ना। लेकिन आप यह जानते हैं कि विद्यालय में पढ़ना ही शिक्षा नहीं है। आदमी अपने परिवेश से लेकर, घर से लेकर जहां जाता है, किसी न किसी माध्यम में शिक्षा लेते ही रहता है। बोलिएगा कि इसका प्रमाण दीजिए, कि एग्जाम्पल समझाइए सर। जैसे मान लीजिए आप छोटे थे, आपके घर में, आपके घर में आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उनको पैर छूकर प्रणाम नहीं किए, तो आपके जो मेहमान बाहर निकल कर जाते हैं तो आपके बारे में बोलते हैं फलना का बेटा या फलना का जो बेटी है, वह, उनको यह भी संस्कार नहीं है कि बड़े आने के बाद उनको पैर छूना चाहिए। और यही पैर छूने वाला प्रक्रिया जो विद्यालय में ऐड किया गया, जिसको हम लोग नया सब्जेक्ट बोलते हैं मोरल साइंस, नैतिक अध्ययन या नैतिक विज्ञान। सब लोग जानते होंगे मोरल साइंस हमको क्या शिक्षा देता है? स्कूल में मोरल साइंस हमको क्या शिक्षा देता है? कि अपने समाज और अपने संस्कृति को कैसे अपने आप के साथ जोड़िएगा, आपका समाज आपके साथ क्या अपेक्षा रखता है, और उस अपेक्षा को आप किस रूप में हैंडल कर रहे हैं, किस रूप में उसको समझ रहे हैं, इसी के लिए आपको नैतिक विज्ञान की पढ़ाई विद्यालय में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, स्कूल में तो आप नैतिक विज्ञान का पढ़ाई पूरा पढ़ लिया, घर पर आने के बाद भी उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के मन में यही रहेगा कि फलना का जो बेटा है उसको नैतिक ज्ञान नहीं है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है। तो और लेकिन वही व्यक्ति जैसे ही आपके घर आता है और आप उसको प्रणाम करते हैं, एक गिलास पानी देते हैं, तो आपको डायरेक्ट बोलेगा कि इसको नैतिक शिक्षा का ज्ञान है, नैतिक जानकारी इसको है कि बड़े को आदर कैसे करना चाहिए, और घर आने के बाद उसको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और सारे लोग को मालूम है कि मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का विज्ञान है। आपको बताया है, आपको समझाया है कि मनोविज्ञान किसको मानता है? व्यवहार को मानता है, कि व्यवहार आपका जिस प्रकार से अच्छा रहेगा, समाज में आपका छवि उतना ही अच्छा रहेगा। आप अपना व्यवहार खराब कीजिएगा, आपको लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पुस्तक कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि मनोविज्ञान का मतलब यही है, अभी जो जिस विचारधारा में चल रहा है, इसका काम ही है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार को मानता है। समझाए? सब लोग को समझाया है? नहीं समझाया? बोलिए, समझाया इस चीज को कि व्यवहार का विज्ञान है? क्लियर है? सभी लोग बोल रहे हैं कि एकदम इसको तो क्लियर है। यस सर। तो संकुचित अर्थ का मतलब होता है विद्यालय में पढ़ना, ठीक है, लिखिएगा, विद्यालय में पढ़ना, विद्यालय में पढ़ना। विद्यालय में पढ़ना क्या कहलाता है? संकुचित अर्थ, ठीक है। अब लिखिएगा व्यापक अर्थ। चौथा है व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ क्या होता है? ठीक है, व्यापक अर्थ,
व्यापक अर्थ का मतलब, व्यापक अर्थ का मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा, एकदम बड़ा। व्यापक अर्थ अब आपको सुनते हैं, जैसे ही आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप अपना एडमिशन कराए होंगे डीएलएड के कॉलेज में या बीएड के कॉलेज में, पहला दिन जब आपके क्लास लग गए होंगे, चाहे हम भी कभी आप जाते हैं किसी कॉलेज में बताने समझाने, ठीक है, या कभी किसी कॉलेज में जाकर पढ़ाने भी जाते हैं, तो पहला दिन हम जाके यही बोलते हैं कि जो आप शिक्षा लेने आए हैं यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कभी न रुकता है न कभी थकता है। जब तक आप धरती पर हैं जिंदा, तब तक आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि सर कैसे हम शिक्षा ले रहे हैं? हम बोले शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं शिक्षा है। शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास से है, चारों तरफ से होता है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं तब पर भी शिक्षा ले रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं बोल रहे हैं, सारा चीज शिक्षा में शामिल है। यानी कि शिक्षा जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आदमी हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है। किस माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो व्यापक अर्थ होगा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। यहां तक इनको समझ में नहीं आया? यहां तक या चार बात किनको समझ में नहीं आया? देखिए लजाइएगा नहीं, जिनको नहीं आया होगा पूछिएगा। यहां तक चार बात किनको समझ में नहीं आया? फुल जेम्स क्लियर है? मनीष, यहां तक चार बात जो आपको हम समझाए हैं यह क्लियर है? यह क्लियर है? जल्दी बोलिए सारे लोग। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, चार बार समझाएंगे, चार तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है सर? सभी लोग बोल रहे हैं क्लियर है। चलिए इतना तो बात आप समझ गए, ठीक है। इतना बात जो भी आपको हम समझाया है, इतना बात जो आपको हम समझाए हैं, यह हिंदी का मतलब है। हिंदी में शिक्षा लिखा हुआ, लेकिन शिक्षा का लिखा हुआ है हिंदी शब्द में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ है शिक्षा। हिंदी भाषा में शिक्षा के चार अर्थ: समान प्रचलित अर्थ, वास्तविक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। एग्जाम में आएगा, आप इजीली क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे आएगा, आपसे नहीं छूटेगा, इसका आप बिलीव रखिएगा, ठीक है। अब है अंग्रेजी भाषा में, समझिएगा कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अंग्रेजी भाषा लिखिएगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जानने से पहले पहले अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को क्या कहते हैं? सारे लोग बताइए, अंग्रेजी में शिक्षा को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में शिक्षा को क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। नीतू बोल रहे हैं एजुकेशन, फुल जेम्स बोल रहे हैं एजुकेशन, मनीष बोल रहे हैं, कलिस्टा बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं एजुकेशन, ठीक है। गुड है, सबका सही है। लिखिए अंग्रेजी भाषा में, पहला पॉइंट, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जानने के लिए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जानने के लिए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जानने के लिए इसका अंग्रेजी अर्थ, इसका अंग्रेजी अर्थ, इसका अंग्रेजी अर्थ एजुकेशन, इसका अंग्रेजी अर्थ एजुकेशन को जानना होगा, को जानना होगा, जानना होगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जानने के लिए इसका अंग्रेजी अर्थ एजुकेशन को जानना होगा, ठीक है। नोट कीजिए। ठीक है, नोट हो गया सालों का, गुड। अब देखिए एजुकेशन के विषय में दो मत है। एजुकेशन के बारे में एजुकेशन के बारे में
लोगों का विचार दो तरीके से है, दो तरीके से मत है, ठीक है। दो तरीके से लोगों का मानना है कि अंग्रेजी में शिक्षा का दो अर्थ होता है, ठीक है। क्लियर है? दो मत है। दो मत मतलब, दो मत कहने का मतलब, दो मत कहने का मतलब दो तरीके से एजुकेशन को, मीनिंग को समझाया गया है। तीन सर, तीन नहीं है, दो ही है, ठीक है। हम समझा रहे हैं, तीन कहाँ है, ठीक है, समझा रहे हैं तीन। आप जो तीन बोल रही हैं वो अलग चीज है, अब यहाँ समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन को हम लोग अंग्रेजी भाषा में दो तरीके से अर्थ को समझते हैं, ठीक है। पहला जो है एजुकेशन जो वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। एजुकेशन जो वर्ड है यह लैटिन वर्ड से बना है। किससे बना है? लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो पहला मत है, पहला जो लोगों का मानना है, इसका मतलब होता है ई से बना है। ई बना है। दूसरा डीओ, ई और डीओ से मिलकर बना है एजुकेशन। ई और डीओ से मिलकर बना है एजुकेशन, ठीक है। वो तो आप एक ही मत को वो बोल रही है, लवली, ठीक है। उसको अभी हम समझा रहे हैं, वो अलग चीज है। एडुसियर जो है ना, वो अलग चीज है। अभी अगला में बताएंगे, उसी को आप केवल जान रहे हैं, इस नया चीज को समझिए, ठीक है। एजुकेशन जो है वह लैटिन शब्द से बना है। एक है ई और दूसरा है डीओ, ठीक है। डीओ भी बोलते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको डूको भी लिख देगा, DUCO, डूको, ठीक है। ई का मतलब होता है अंदर से। ई का मतलब क्या होता है? यहाँ ई का मतलब होता है अंदर से, अंदर से, ठीक है। और डीओ या डूको का मतलब होता है बाहर निकलना। अंदर से जो बाहर निकलता है उसी को क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है, एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो मत है, ठीक है, उसमें अभी जो आप बोल रही हैं एडुसियर और एडुकेयर, ठीक है। एडुकेयर और एडुसियर, ठीक है। दूसरा जो मत है, यहाँ पर हम लोग इसको एजुकेशन को दो भागों में बांटते हैं। पहला है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है, एडुकेयर का मतलब होता है, एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। एडुकेयर का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। और दूसरा होता है एडुसियर, एडुसियर, ठीक है। एडुसियर का मतलब होता है अंदर से बाहर निकलना। बात यही है, दोनों एक ही चीज है, अंदर से बाहर निकलना, अंदर से बाहर निकलना, अंदर से बाहर निकलना। यही दो मत है। यही दो मत से आपका एजुकेशन को इंग्लिश में अर्थ निकाला गया है। नोट कीजिए इसको, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। नोट हो जाएगा तो बोलिएगा कि हो गया सर। नोट कीजिए जल्दी, सभी लोग नोट कर लीजिए। नोट हो जाएगा, बोलिएगा हो गया। नोट कीजिए सारे लोग। क्वेश्चन हम कल पूछेंगे, ठीक है। कल की क्लास में पूछेंगे कि सारा चीज हम कल की क्लास में आपसे पूछेंगे। शिक्षा का मतलब समझ गए, इंग्लिश मतलब, हिंदी मतलब, सारे लोग समझ गए। हिंदी का मतलब शिक्षा का क्या होता है, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, सारे लोग समझ गए। कहूँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक पूरा आपको क्लियर हो गया। अब आपको जो हमको चैप्टर पढ़ाना है वह है शिक्षा मनोविज्ञान, यही ना था। शिक्षा मनोविज्ञान ही आपको हम शुरू किए थे, लेकिन उसमें आपको हम शिक्षा समझा रहे थे कि शिक्षा होता क्या है, ठीक है। अब आप बताइए कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ आपको नॉलेज है, कुछ जानकारी है किनको कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहलाता है? इन्हें कोई जानकारी, जो कुछ आपको आता है आप बताइए हमको। अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ जानकारी है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है तो बताइए। कुछ भी अगर आता है आप बताइए। कुछ भी नहीं आता है किन्हीं को? देखिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या, ध्यान सुनेगा, इसका पूरा इतिहास भी बताएंगे।
कि शिक्षा मनोविज्ञान का शुरुआत कहाँ से हुआ। लेकिन पहले समझिए कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, जितना मनोविज्ञान है उसका जितने सारे प्रिंसिपल हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को जब शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दिया गया तब उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनोविज्ञान के जितने सारे सिद्धांत हैं, जब उसको हम लोग शिक्षा में अडॉप्ट कर लिए, उसको लागू कर दिए, उसको मान लिए, तब उसको हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब जो है शिक्षा मनोविज्ञान को जनक जो है, पहली बार मनोविज्ञान के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का जो श्रेय है, प्राचीन काल में ही पहली बार एक व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है कालसेनिक। कालसेनिक के बारे में आप जानिए। कालसेनिक और अरस्तु दो ठो चेला थे किसके? प्लेटो के। प्लेटो के दो शिष्य हुआ करते थे, एक का नाम था कालसेनिक, दूसरा का नाम था अरस्तु। प्लेटो के गुरु थे सुकरात, आपको बताया भी है। सुकरात के चेला थे, शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो के चेला थे दो, कालसेनिक और कौन? कालसेनिक और अरस्तु। तो कालसेनिक ने पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल में ही मनोविज्ञान के सिद्धांत को लागू किया था, जिस कारण से इन्हें आदि काल का या प्राचीन काल का या शुरुआत का या अभी तक का इनको कहा जाता है, यही जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है। ठीक है। लेकिन आपको हम एक चीज अब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिकों के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि कालसेनिक ही है जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है, लेकिन व्यवहारवाद के जो मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्किनर ने यह बात को सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि कालसेनिक जो है वह केवल अपने मास्टर का, अपने गुरु का ही भजता है, अपने ही गुरु के हर जगह पर बड़ाई बताया है। सारे पुस्तक में केवल प्लेटो ही जिक्र किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्किनर ने कहा कि कालसेनिक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक नहीं है, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। ठीक है। केवल एक ही व्यक्ति का यह मानना है, स्किनर का, कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। बाकी लोगों का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? कालसेनिक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा? नहीं आया होगा फिर समझाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा दो बात आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम फिर समझा रहे हैं। ठीक है। गुड। क्या बोल रहा था? अच्छा, चलिए ठीक। गुड। लिखिए शिक्षा मनोविज्ञान लिखकर डैश दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान लिखकर डैश देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान लिखकर डैश दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान लिखकर डैश दीजिएगा। ठीक है। डैश देकर लिखिएगा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। 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 ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? कमल किशोर, यहाँ तक कोई दिक्कत? किन्हीं को? फुल जेम्स बोलिए। फुल जेम्स कुमार नौशर, कलिस्टा बोल रहे हैं नौशर। आप नोट्स कलिस्टा जो हम पीछे जो पढ़ाए थे उसका सुनिए। आप उसका नोट्स हम बोले थे आपको शेयर करने के लिए,
आप नोट्स भेज दीजिएगा, सारे लोग को हम दे देंगे जिनका छूटा हुआ पीछे क्लास, ठीक है। कलिस्टा तो आप उतना बड़ा बड़ा एमबी 200 उतना बड़ा एमबी बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ को एडोब फोटोज रीडर से बनाकर उसके बाद भेज दीजिए, ठीक है। जिनका क्लास छूटा हुआ है वो नोट कर लेंगे, यही कारण है कि हम भेज नहीं पाए अभी तक। आपको भेज दिया दो चीज का, सीडीपी का और शायद ईवीएस का। सीडीपी और ईवीएस का आप नोट्स हमको भेजी है, ठीक है। 2 नोट्स हम डाल देंगे ग्रुप में, जिनका छूटा है क्लास उसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, हम आपको सारा चीज समझा देंगे, ठीक है, ठीक है ना। छोड़ रहे हैं ना, ये शाम का क्लास को करेंगे। शाम में क्या है हम लोग आज, अकॉर्डिंग टू रूटीन शाम में हम लोग का क्या है बताइए मनीष, शाम में आज क्या है, क्या क्लास है? हिंदी है ना, चलिए हिंदी में आप रिवाइज करके आइएगा। बाल विकास सभी हो गया जी, बाल विकास में पढ़ा रहे हैं, बाल विकास ने पढ़ा रहे हैं मनीष, क्या है बाल विकास ही है ना। सीटेट में 30 नंबर और जेटेट के लिए आपको पूरा बाल विकास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। शाम में हिंदी है, हिंदी में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसके आगे आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। शायद संधि शुरू किया है, संधि नहीं शुरू हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है, जो भी शुरू होगा उसमें बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, सबको उम्मीद करते हैं। हाँ ठीक ठीक, व्यंजन पढ़ा रहे थे, ठीक, गुड। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी लोग को उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा, जिनको समझ में नहीं आया होगा आप कल भी पूछ सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लास से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। रिवाइज कीजिएगा जितना पढ़ाए हैं, कल के क्लास में हम सबको नाम धर के पूछेंगे शिक्षा का अर्थ, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू क्लास से जुड़ने के लिए। सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू। क्लास आप लीव कर जाइए।